ये जो सी पैक है ये प्रोजेक्ट ही नाकाम हो जाए। जी। इसमें अमेरिका भी शामिल है, मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क भी शामिल हैं। लेकिन जिस दिन बन गया तो मेरा अपना ख्याल है कि 1-2 साल के बाद खुद इंडिया कहेगा कि मैं गलती कर बैठा हूं, मुझे इसका हिस्सा बना। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया सी पैक के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया ये सपना देख रहा है कि भारत सी पैक को ज्वाइन कर लेगा, और भारत अभी सी पैक के खिलाफ इसलिए है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सी पैक भारत और इस रीजन के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो पाक मीडिया कह रहा है कि भारत को जब पता चलेगा कि सी पैक से भारत का कितना फ़ायदा हो सकता है, तब वो पाकिस्तान की दुश्मनी भूल के सी पैक का हिस्सा बनना चाहेगा, और तब पाकिस्तान को भारत को सी पैक में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत के सी पैक में शामिल होने से सबको फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान ये सपना देख रहा है कि भारत पाकिस्तान से परमिशन लेगा सी पैक में शामिल होने के लिए, और भारत को पता नहीं है कि सी पैक क्या है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान सी पैक पर क्या सपना देखता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जैन साहब, अब जैसे जैसे सी पैक पे काम आगे बढ़ेगा तो क्या समझते हैं कि जैसे जैसे सी पैक मुकम्मल होगी, क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में एक बार फिर शदीद इजाफा हो सकता है? ये हुआ ही है जो बलूचिस्तान में होता रहा है, मकरान साइड पे और आगे ग्वादर साइड पे। ये तो बुनियादी तौर पे सी पैक की वजह से, तो वरना शायद इन इलाकों में इतना कुछ ना होता। और सी पैक जो है ये अभी मुकम्मल नहीं। जब सी पैक बन रहा है तो बड़ा वल्नरेबल है स्टेज के ऊपर। जो मुखालिफ कुव्वतें वो लाजमन चाहेंगी कि ये जो सी पैक है ये प्रोजेक्ट ही नाकाम हो जाए। जी। इसमें अमेरिका भी शामिल है, मिडल ईस्ट के कुछ मुल्क भी शामिल हैं। जी। और किसी वक्त में मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करके जिस तरह भी है इसका दिफा करके इसको बनवा देना चाहिए। जब तक ये मुकम्मल नहीं होता, इस पे काम नहीं चलता, यहाँ टेररिज्म इसी तरह का कोई ना कोई वाकया आके उसकी कोशिश की जाती रहे ताकि इसको नाकाम किया जाए। लेकिन जिस दिन बन गया तो मेरा अपना ख्याल है कि 1-2 साल के बाद खुद इंडिया कहेगा कि मैं गलती कर बैठा हूं, मुझे इसका हिस्सा बना। सही। क्योंकि इसके जो माशी फवायद है ना वो बड़े हैं। सही। और हुकूमतें या मुल्क जो है, जब वो आप कहते हैं कि उनमें आसाइश आती है, अवाम के भलाई के रफ़ाए आमा के मंसूबे होते हैं, वो पाए तकमील तक पहुंचते हैं, तो वो उसी वक्त पहुंचते हैं जब आप कह लीजिए कि ये यानी एक अमन की फजा हो, और दूसरा उसके साथ साथ ये है कि कोई कारोबार हो। सही। मिसाल के तौर पर 4 कारखाने आप यहाँ पे लगा दें, भारत में लग जाए मिसाल के तौर पे, और भारत अगर सेंट्रल एशिया में माल नहीं भेजता तो उस माल को क्या करेगा, फिर वो कम चलाएगा काम। सही। तो अगर ये सारे मुल्क उसके माली फवायद पे नजर रखते तो फिर ये मसाइल ना होते जो आज हैं। सही। लेकिन बावजूद पाकिस्तान को एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि जी जितनी भी कुर्बानी हम देंगे, लेकिन ये बने। सी पैक बन गया, फिर भारत शारत ये मुल्क जो है ये आपको देखेंगे और इनकी ख्वाहिश होगी या कहेंगे कि जनाब हमें उसका हिस्सा बना। सही। जैसे आपने कहा कि अगर सी पैक बन गया तो हो सकता है 1.5-2 साल बाद हिंदुस्तान खुद कहे कि हमने इसका हिस्सा बनना है। जिन सब ये सवाल ये है कि अभी जब सी पैक जो है वो बन रहा है और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सी पैक को मुतासर करने के लिए उसे किसी न किसी हद तक अमेरिका की सरपरस्ती भी हासिल होगी। अगर ये पाए तकमील तक पहुँच जाता है, बन जाता है, और उस वक्त भारत अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करता है, तो क्या पाकिस्तान को इस मनसूबे के अंदर हिंदुस्तान के साथ तावन करना चाहिए, इसके अंदर शामिल करना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे माशी फवायद के लिए तो करना चाहिए, लेकिन इसके अरेंजमेंट चेक करने होंगे। अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी अरेंजमेंट मजबूत तरीके से कर सकता है तो फिर तो करें, वरना ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं सिक्योरिटी अरेंजमेंट 2 तरह के। अगर भारत के यहां से ट्रक गुजरते हैं तो कोई सरफरे लोग उनके ट्रकों को तबाह भी कर सकते हैं, जैसे भारतीय इंतहा पसंद है। जी। पसंद या कोई भी भारत से जिनकी दुश्मनी है वो यहाँ पे कोई काम कर सकते हैं ऐसा। जी। दूसरी बात यह है कि भारत अगर ये रास्ता इस्तेमाल करता है तो वो भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोहों को कोई ना कोई मदद दे सकता है। तो रास्ता खोलने से पहले हमें ये देखना होगा कि इन चीजों की जमानत क्या है।
अगर आप वो जमानत उनसे लें कि भाई अगर कल को कोई वाकया हुआ और आप लोगों का लिंक निकल आया तो हम आपका रास्ता बंद कर दें, फिर नहीं खोलें, तो कोई अरेंजमेंट बन भी सकता है। यानी आप कुछ मशरूत किस्म का अरेंजमेंट रख सकते हैं अगर आप समझते हैं कि माली फायदा होगा, और माली फायदा होगा। ये जो जमीनी रास्ता है ये बहुत अहम है, वो चाह बहार वाली कहानी नहीं है जी ये जमीनी रास्ता जो है ये चाह बहार की निस्बत कहीं सस्ता और कहीं बेहतर है। लेकिन अगर ये इस्तेमाल करे इंडिया इस सोच के कि ये बड़ा बेहतर रास्ता है, बजाय इसके कि बॉम्बे से पहले वो समंदर के रास्ते चाह बहार लेके जाएं, फिर माल उतरे, फिर ट्रेन पे रख के अफगानिस्तान लेके जाएं कहीं और, वो तो बड़ा लंबा किस्सा हो जाता। तो यहाँ पे इनको जमीन से कारखाने से ट्रक चले और मार्केट तक पहुंच जाएगा अफगानिस्तान में या आगे ताजिकिस्तान वगैरह। सही। ये इंडिया को सोचना होगा, चुनाचे हमें ये चाहिए होगी गारंटी कि इंडिया अगर अपना माल गुजारे तो ये ना हो कि रास्ते में उन ट्रकों में हथियार रखे हो, रास्ते में किसी सेपरेटिस्ट को या किसी और एलिमेंट को हथियार दे जाए, वेपन दे जाए, फिर आप क्या करेंगे, मुश्किलात बढ़ेंगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होगा ताकि पाकिस्तान फिर इन इन गारंटीज की बुनियाद पे भारत को इजाजत दे कि जी आप हमारा रास्ता इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान पे हमला होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। सी पैक के पहले भी पाकिस्तान पे हमला होता था, और ये वही लोग करते हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भेजा था रशिया से लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान का ये कहना कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान पे हमला होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा कि बलूचिस्तान में और ग्वादर में जो हमला होता है वो सी पैक की वजह से होता है, ये बिल्कुल ही झूठ है। वहाँ पे हमला इसलिए होता है क्योंकि बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, और बलोच पाकिस्तानी आर्मी का जो कब्जा है बलूचिस्तान पे उससे आज़ादी चाहते हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तानी आर्मी पे हमला करते हैं। तो ये कहना कि सी पैक की वजह से बलूचिस्तान में हालत ख़राब है, ये बिल्कुल ही झूठ है। बलूचिस्तान में हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने कब्ज़ा करके रखा है, और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ रखा है ताकि ये बलोच उनसे आज़ादी ना ले सके। तो इसीलिए वहाँ पे हमला होता है, इसका सी पैक से कोई रिश्ता नहीं है। और पाकिस्तान जनरल ने जो कहा कि सी पैक बन रहा है, तो सी पैक अभी बन नहीं रहा, सी पैक का काम बंद है। और सी पैक के लिए पाकिस्तान को और भी ज़्यादा लोन चाहिए, और चीन अभी ये लोन नहीं दे रहा क्योंकि चीन पाकिस्तान से और गारंटीज मांग रहा है सी पैक के लोन के लिए। तो इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि सी पैक के लिए उन्होंने पहले ही बहुत सारे लोन ले चुके हैं, और चीन अभी कह रहा है कि सी पैक के लिए अगर और पाकिस्तान को लोन चाहिए तो उसके लिए पाकिस्तान को और भी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब तक सी पैक ख़त्म होगा तब तक पाकिस्तान को अपना पूरा देश चीन को गिरवी रखना पड़ेगा। तो सी पैक में शामिल हो गया पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। और पाकिस्तान जनरल जो कह रहे हैं कि सी पैक को नाकाम बनाने में मिडिल ईस्ट और भारत शामिल है, तो सी पैक को नाकाम बनाने की ज़रूरत क्या है? अभी जो सी पैक का काम रुका हुआ है उसमें क्या भारत शामिल है? और सी पैक का काम तो हो नहीं रहा, तो उसे ख़राब करने के लिए भारत और मिडिल ईस्ट के देशों को कुछ करने की ज़रूरत क्या है? सी पैक तो बंद पड़ा है, और ये बंद क्या भारत और मिडिल ईस्ट के देशों की वजह से है? ये पाकिस्तानी जनरल नहीं कह रहा कि सी पैक बंद पड़ा है और सी पैक में कोई काम नहीं हो रहा। तो इसे ख़राब करने के लिए भारत और मिडिल ईस्ट के देश क्या करेंगे? क्योंकि सी पैक तो बंद है, तो भारत को तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही भारत कुछ करता है। ये सिर्फ पाकिस्तान का बहाना है। और पाकिस्तान जनरल जो ये सपना देख रहे हैं कि भारत सी पैक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से परमिशन लेगा, तो भारत को सी पैक में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत को पता है कि सी पैक क्या है। और सी पैक को पाकिस्तान नहीं बना सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है, और चीन पाकिस्तान को अभी कोई पैसे नहीं दे रहा क्योंकि पाकिस्तान से चीन गारंटीज मांग रहा है लोन के लिए। तो पाकिस्तान जो ये सपना देख रहा है कि भारत पाकिस्तान से परमिशन लेगा
सी पैक में शामिल होने के लिए, ये बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि भारत को पता है कि सी पैक क्या है, और सी पैक से पाकिस्तान का कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। ये सिर्फ चीन के फ़ायदे के लिए है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कि भारत सी पैक में शामिल हो। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि सी पैक को ख़राब करने के लिए भारत पाकिस्तान पे हमला करवाता है, तो इसका सबूत क्या पाकिस्तान के पास है? और पाकिस्तान के पास अगर इसका सबूत है तो वो चीन को ये क्यों नहीं देता? और चीन के पास ये सबूत अगर है तो चीन ने तो कभी ये चीज़ नहीं कही। तो इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि सी पैक को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ये पूरा झूठ है। क्योंकि अगर ये सच होता तो इसको साबित करने के लिए पाकिस्तान के पास तो ज़रूर कोई सबूत होते, और पाकिस्तान के पास अगर कोई सबूत होते तो वो चीन को तो ज़रूर देता। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का ये जो पूरा बहाना है कि सी पैक को नाकाम बनाने के लिए भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, ये पूरा झूठ है। और भारत ने तो अभी तक कोई इशारा भी नहीं दिया कि भारत सी पैक में शामिल होना चाहता है, और पाकिस्तानी मीडिया अभी ये सपना देख रहा है कि भारत के ट्रक सी पैक से घुसेंगे और उन ट्रकों पर कोई हमला करेगा। तो इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान किस सपने की दुनिया में रहता है। भारत ने कोई इशारा नहीं दिया कि वो सी पैक में शामिल होना चाहता है, क्योंकि भारत को पता है कि सी पैक क्या है, और इसीलिए भारत सी पैक में शामिल नहीं होना चाहता। तो पाकिस्तानी मीडिया जो ये सपना देख रहा है कि भारत के ट्रक सी पैक से घुसेंगे और उन पे कोई हमला करेगा, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान ये पूरे सपने में है अभी। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि सी पैक का काम तो अभी रुका हुआ है, और सी पैक पूरा होगा या नहीं ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि सी पैक के लिए चीन अभी लोन नहीं दे रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान से और भी गारंटीज मांग रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है सी पैक पूरा हो जाएगा, ये पूरा ठीक नहीं है। चीन अगर पैसे नहीं देता तो सी पैक को पूरा करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं है, और सी पैक की वजह से पाकिस्तान ने पहले ही बहुत पैसे उधार ले चुके हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, सी पैक पूरा होता है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।